हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसके दोनों पार्ट मींस की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ लिया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि भाई फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मींस कि यही करना है आपको इन दोनों में भी कि आपको सम निकालना है जितने टर्म का इसमें बोल रहा होगा। जैसे यहां पर आपका थर्ड क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड डैश 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 200 टर्म्स, मतलब कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म का सम क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता है भाई। तो फार्मूला क्या होता है उसका, एस एन इक्वल में आपका n/2 एंड 2a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाता है ना। अब देखो यहां से पहले चीज तो अब जो चीजें हमको नहीं पता है उसको निकालेंगे, तब इसमें रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। जैसे n तो आपको पता है भाई 100 होगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहां से देखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 0.6। अब बात करते हैं d की। d कैसे निकालेंगे, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, d निकल आएगा। जैसे भी हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1.7 माइनस का 0.6। अब इधर देखो, अब इसको हम इस तरफ थोड़ा साइड में कर लेते हैं। सॉल्व क्या है 1.7 एंड 0.6, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस ही करना है, तो यहां पर आएगा 1 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के d की वैल्यू आपकी आई 1.1। अब देखो d की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, और हमको अब सॉल्व कर लेना है सिर्फ वैल्यू रख करके। तो यहां पर एस एन इक्वल में 100 अपॉन का 2 हो जाएगा एंड 2 इंटू का, अगर a की वैल्यू बात करें कितनी है भाई, यहां पर 0.6 है प्लस n-1, सॉरी यहां पर n-1 है तो n की जगह पर हम रख देते हैं 100। अच्छा यहां पर डायरेक्ट मैं 99 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि भाई अभी देखो 100 में से 1 माइनस करूं 99 होगा। ओके, अब देखो यहां पर जैसे d की वैल्यू क्या है 1.1, तो मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। एस एन ये हो जाएगा 50, क्योंकि आपस में ये कैंसिल होंगे तो 50 आएगा। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो ये 1.2 आ जाएगा। प्लस अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 9 जा 19, 11 9 जा 19, 19 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। डेसिमल कितने नंबर पर लगेगा, आपका लगेगा 1 नंबर पर, क्योंकि यहां पर देखो एक ही नंबर पर लगा हुआ है ना। तो मल्टीप्लाई अगर आपको अलग से करना हो तो अलग भी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आओ ये हो गया, अब इसको ब्रैकेट में करते हैं एस एन 50। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है ये ध्यान रखना, जो डेसिमल वाला नंबर होता है ना, मतलब डेसिमल जो होता है डेसिमल के नीचे लिखा जाता है। जैसे 1 पॉइंट हमने 2 लिखा, उसके बाद यहाँ क्या है 9.801। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है ना, कोई भी नंबर रहे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते चलना, इसके इधर उधर जो भी नंबर होंगे वैसे ही लिखना। जैसे मैं यहां पर लिखा हूं, दिख रहा है, तो यहां पर 9 में 2 अगर ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा 11, 8 में से 1 अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना 9, बट 1 कैरी है 10 यहां पर भी हो जाएगा, बट कैरी 1 यहां पर भी बचेगा, है ना। तो यहां पर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और यहां 1 और ये पॉइंट कितना आ गया आपका 110.1 हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो कैसे करेंगे भाई, एस एन इक्वल में 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 0 0 5 5, एंड यहां पर अगर हम 0 लिखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, और डेसिमल लगाएंगे तो आपका यहां पर आएगा डेसिमल। तो जो एस एन की वैल्यू आ रही है वो आ रही 5505। ठीक है, यही इनके 100 टर्म का सम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका था सॉल्व हो गया है। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि आपका फोर्थ मींस कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है।
इस क्वेश्चन का कह रहा हूं, ठीक है, इस एक्सरसाइज का नहीं, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल इसको मैं इरेज करूंगा, उसके बाद इस पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है भाई कि 1/15 एंड 1/12 1/10 एंड डैश 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 टू 11 टर्म्स, मींस कि इनके 11 टर्म्स का क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। फार्मूला वही लिखे लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूला उसको लिखा हुआ है। बाकी जो वैल्यूज यहाँ पर रखी जाएंगी उसको हम निकाल लेते हैं, जैसे ए है और डी, एन की वैल्यू तो आपको पता है कि 11 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/15, बट डी की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ डी लिखते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 1/12 में से 1/15 को माइनस कर देते हैं, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, अभी इन दोनों का चाहे एलसीएम लो चाहे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फिलहाल अभी ऊपर आपका ये आएगा 15 माइनस का 12, क्योंकि 15 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा क्रॉस, है ना। अभी इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 से कितना हो जाता है 60 एंड 12 बन जा 12 एंड 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहां पर 180 आया। अब इसको देखो अगर माइनस करते हैं 15 में से 12 माइनस होगा तो यहां पर आएगा 3, 1/80, सॉरी 180, क्या बोल रहा हूं यार। तो यहां 3 1 जा 3, 3 6 जा, यानी कि 160 डी की वैल्यू आई। क्या आई, डी की वैल्यू 1/60 आई है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमको ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू तो पहले से ही पता थी, अब रख तो है। अब क्या करेंगे यार, देखो हमको ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता है, अब रखते हैं यार, सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो एन की जगह पर 11/2 हो जाएगा, मतलब एन की जगह पर सिर्फ 11 ही होगा, बाकी 2 तो पहले से ही है। 2 इंटू का ए की जगह पर आपका है 1/15 प्लस एन की जगह पर आपका क्या है भाई 11 माइनस का 1, डी की वैल्यू आपकी है 1/60 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आएगा 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू का 1/60, अगर ये रहेगा तो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10/60 हो जाएगा कि नहीं। इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, देखो 10/60 डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। देखो यहां से कुछ कैंसिल भी हो रहा है, जैसे 0 से 0 कैंसिल होगा तो 1/6 यहां पर बचेगा। अब क्या करेंगे 11/2 अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 15 1 जा 15, बीच में है प्लस, प्लस लगा दो, 11/2, 12 में एंड 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27/90। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल भी कर देते हैं, आई थिंक कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यार, तो क्या करेंगे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, 11 2 जा होता है 22 एंड 7 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। ये हो गया इसका वैल्यू, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18। तो ये आपकी एस एन की वैल्यू आई, यानी कि इनके 11 टर्म्स का जो सम होगा वो आएगा 297/180। तो देखो जो करना है ना इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी सारी चीजें बहुत ही इजी हैं, आपको फाइंड करना है भाई ए डी वैल्यू, उसके बाद इसमें रख करके सॉल्व कर लेना, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया भाई, इनका जो भी इनके जितने भी पार्ट थे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे की क्लासेस में करेंगे यार, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया से समझ में आए होंगे, एंड जो भी पिछले क्वेश्चंस हैं, पिछले एक्सरसाइजेस हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के देख लेना जो भी चीजें आपको नहीं आ रही होंगी। बाकी आज की क्लास को यार यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।